हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लैंप्स के बारे में कि कितने तरह के क्लैंप्स यूज़ करे जाते हैं एक नॉर्मल वर्कशॉप में। तो शुरू करते हैं। स्ट्रैप क्लैंप। स्ट्रैप क्लैंप आर द सिंपलेस्ट क्लैंप यूज्ड फॉर जिग एंड फिक्चर। ये आमतौर पे बहुत ही साधारण क्लैंप होते हैं जिनका इस्तेमाल जिग एंड फिक्चर में कराया जाता है। देयर बेसिक ऑपरेशन इज़ द सेम एज द लीवर एज दैट ऑफ अ लीवर। जैसे एक लीवर की काम करता है, किसी भी एक नॉर्मल कंपोनेंट को क्लैंप कर देता है लीवर, ठीक है, वैसे ये भी काम करता है। इसमें क्या होता है, हमारा ये स्ट्रैप होता है, ठीक है, इसके अंदर होल होता है और फिर ये नट होता है, ठीक है, और ये टी बोल्ट शेप का इसके नीचे की तरफ होता है जो कि नॉर्मली जो टेबल होता है हमारा उसमें फंस जाता है, ठीक है। और फिर उसके बेस पे हम यहाँ पर स्टेप ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं या सेम हाइट का जो हमारा कंपोनेंट है नट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू हम उसको बड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रैप क्लैंप, ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। उसके बाद हमारा आता है स्क्रू क्लैंप। Screw clamps are the widely used for jig and fixture. They offer the tool designer almost unlimited application potential, ठीक है। ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाने वाला क्लैंप है, ठीक है। लोअर कॉस्ट है, सबसे पहली बात तो ये बहुत सस्ता है, ठीक है। इन मैनी केसेस लेस कॉम्प्लेक्स, और ये जो है बहुत कम कॉम्प्लेक्स है। बाकी हमारा जो स्ट्रैप क्लैंप है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट वाइट करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस सीधे हमने कंपोनेंट को पकड़ा और सीधे टाइट करना शुरू कर दिया। और ये इनडायरेक्ट क्लैंप होता है, ठीक है, डायरेक्ट उसको पुश करके कंट्रोल उसकी जो मूवमेंट है उसको रेजिस्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्ट करता है, ठीक है। द ओनली डिसएडवांटेज इन यूजिंग स्क्रू क्लैंप इज़ देयर रिलेटिवली स्लो ऑपरेशन स्पीड। इसकी यही एक कमी है कि इसमें जो है हमारा स्पीड क्लैंपिंग का बहुत धीरे होता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा स्विंग क्लैंप। कंबाइन द स्क्रू क्लैंप विद अ स्विंगिंग आर्म दैट पाइवेट ऑन इट्स माउंटिंग स्टड। ये क्या है, हमारा स्क्रू क्लैंप का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बस इसमें हमने क्या करा है, एक पाइवेटेड आर्म को क्लैंप कर दिया है या माउंट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। एक स्टड वो होता है जिसके दोनों तरफ बोल्ट के क्या होता है, हमारा थ्रेड होता है, ठीक है। द होल्डिंग पावर विद द क्लैंप इज जनरेटेड बाय द स्क्रू। इसमें जो होल्डिंग पावर आता है हमारा वो स्क्रू के द्वारा जनरेट करता है। हम जब स्टड को टाइट करते हैं तो उसके बिहाव पर ये हमारा उस ऑब्जेक्ट को या कंपोनेंट को क्लैंप करता है। अब हमारा आता है हुक क्लैंप। जैसे नाम से है, ठीक है, जैसे मछली का कांटा हो गया नॉर्मल हुक टाइप का, वैसा ही है ये। आर सिमिलर टू स्विंग क्लैंप बट दैट दे आर मच स्मॉलर। देखो ये इसके सिमिलर है, ठीक है, बस जो यहाँ पर इसका ये पोर्शन है जो यहाँ पर इतना बड़ा है वो इसमें क्या हो गया, छोटा सा हो गया। बात यही है इसकी खास कि ये छोटा है, ठीक है, बट दे आर मच स्मॉलर। दे आर यूजफुल इन टाइट प्लेसेस और वेयर सेवरल स्मॉल क्लैम्प्स रेदर देन वन लार्जर क्लैम्प मस्ट बी यूज। अब इसमें क्या खास बात है कि इसका इस्तेमाल वहाँ पर कराया जा सकता है जो कि टाइट प्लेसेस है, यानी जहाँ पर बहुत कम जगह होती है, ठीक है, नैरो स्पेस होते हैं। और एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत यह है कि हम सारे क्लैंप को हुक क्लैंप के द्वारा, मतलब सारे क्लैंप हम हुक क्लैंप नहीं यूज़ कर सकते किसी भी कंपोनेंट में। हमें बाकायदा एक बड़ा कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता है, कंपोनेंट कह रहा हूँ, बड़ा क्लैंप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा आता है क्विक एक्टिंग नॉब। आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ लो कॉस्ट टूल। दिस नॉब्स आर मेड so that when pressure is released they can be tilted and slid off a stud। ये क्या है कि क्विक एक्टिंग नॉब है, जैसे कि नाम है क्विक एक्टिंग नॉब। ये क्या है कि पूरा थ्रेड कवर करके किसी भी स्टड का आउट नहीं आता है, बाहर नहीं आता है, या टाइट भी पूरा थ्रेड करके नहीं जाता है। इसमें यहाँ पर जो इन्होंने ये टेपर सा दे रखा है, इसके थ्रू क्या है, हल्का सा ढीला करके हम इसको टिल्ट करके पूरा स्टड से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस नॉब्स आर मेड ऑफ सो दैट व्हेन प्रेशर इज रिलीज दे कैन बी टिल्ट। जैसे मैंने बताया, इसको टिल्ट कर लेते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसका यूज़ क्यों करा जाता है कि ये इससे काम क्या है, बढ़ेगा। एक नॉर्मल हमारा जो नॉब्स होता है उसको टाइट करने में, फिर खोलने में, होल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो ये क्विक एक्टिंग नॉब क्या करता है, टाइम सेव करता है। दूसरा हमारा आता है कैम एक्शन क्लैंप। व्हेन प्रॉपरली selected and shielded and use provided a fast, efficient and simple way to hold workpiece, ठीक है। the use of cam action clamp is limited in some types of tool। जो कैम एक्शन क्लैंप है ये एक नॉर्मली फ्लैट ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में काम आता है और बहुत ही इफिशियंट है। ये सिंपल है, सिंपल हमने कैम के नीचे इसको रखा अपने वर्कपीस को जो कि फ्लैट है, और जो हमारा ये कैम है ये इस तरीके का
इस लीवर को नीचे की तरफ कर दिया तो क्या है, उसको वो होल्ड कर देगा इसके प्रेशर के थ्रू। ठीक है। अब एक मतलब थोड़ी बहुत कमियां हैं कि इसमें हम कंपोनेंट को फ्लैट ही होल्ड कर सकते हैं। राउंड कंपोनेंट हो गया या और कोई शेप हो गया उस कंपोनेंट का, तो हम उसको क्लैंप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये डायरेक्ट प्रेशर क्लैंप है, जैसे हमने इनडायरेक्ट पढ़ा था। ठीक है। ये अब हमारा आता है वेज क्लैंप। ठीक है। अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू होल्ड वर्क इन अ मैनर सिमिलर टू कैम। कैम के ही मैनर में ये इसको होल्ड करता है, बस फ़र्क ये है कि ये इसमें एंगल प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अब उस एंगल की वजह से हम एक नॉर्मल चीज़ को अगर खींचे बाहर की तरफ, अगर वो नहीं टेपर में हो तो वो उसको टाइट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको एंगल में टिल्ट कर दें और फिर टाइट करें तो जो हमारा वर्क पीस है वो उसको क्या कर देगा, वो प्रेशर देगा और उससे हमको होल्ड मिल जाएगा, अच्छा खासा होल्ड मिल जाएगा। ठीक है। अगला हमारा आता है टॉगल। टॉगल एक्शन क्लैंप are made with 4 basic clamping action: hold down, squeeze, pull and straight line. Toggle clamps are fast acting because of how they are made. They have natural ability to move completely free of the work. ये क्या है, टॉगल एक्शन क्लैंप क्या है, एक नॉर्मली जैसे कि हमने किसी दो इस तरीके की डिज़ाइन को अगर हमने इस मैनर में क्लैंप करते हैं या इस मैनर में हम पुट करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमने ये एक्शन यहाँ पर दिया है, जब इसको हम एंगेज कर देंगे, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज करता है, और जैसे ही हम इसको रिलीज़ कर देंगे तो ये उन दोनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर मैं इसके तरफ यहाँ पर कोई वो लगा दूँ कंपोनेंट, तो मैं उसको मैं प्रेशर अगर एंगेज करता हूँ तो वो कंपोनेंट को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा और काफ़ी मजबूती से होल्ड कर लेगा। ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, इसका स्क्वीज़ है, पुल एंड स्ट्रेट है, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सीधा खींचा हटा दिया। और क्या है, ये फास्ट एक्टिंग है, जैसे हमारा क्विक एक्टिंग नॉब था वैसे ये भी ये फास्ट है। ठीक है। अब हमारा आता है पावर क्लैंपिंग। आर एन अल्टरनेटिंग टू मैनुअली ऑपरेट क्लैंपिंग डिवाइसेस। पावर क्लैंपिंग सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट्स अंडर हाइड्रोलिक पावर और न्यूमेटिक पावर विथ एयर टू हाइड्रोलिक बूस्टर। अब इन सबको एलिमिनेट करने के लिए हमारा पावर क्लैंपिंग है, जो कि पावर किसके थ्रू पाता है, हाइड्रोलिक के थ्रू या न्यूमेटिक के थ्रू। तो वो हमारा मैनुअली नहीं होता है, ये सारे हमारे हाथ से होते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक के ऑपरेशन में चला आता है। तो ये थे हमारे सारे टूल्स। ठीक है, क्लैंपिंग टूल्स।